अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कामयाबी हासिल कर ली। एक वक्त में ऐसा लगता था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बासानी मैच जीत जाएगी। 2 मरतबा बल्कि ऐसे ओकेजन थे जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में मैच ग्रिप कर लिया था। जब इंपॉर्टेंट टॉस जीता और पिच पे मॉइस्चर की वजह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने ज़बरदस्त आगाज़ दिया था और 55 रन पर पाकिस्तान ने 4 विकेटें हासिल कर ली थी। लेकिन वहाँ ड्यूसन की शानदार सेंचुरी और शानदार कमबैक जनूबी अफ्रीका का, वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ग्रिप गंवाई और 273 रन तक जनूबी अफ्रीका पहुँचने में कामयाब हो गए। देन पाकिस्तान ने जब अपनी बैटिंग शुरू की तो फिर फ़खर जमान ज़रूर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन 177 रन का सेकंड विकेट के लिए स्टैंड हुआ था कैप्टन बाबर आजम, जिन्होंने अपनी 13वीं सेंचुरी स्कोर की, और इमाम उल हक जिन्होंने 70 रन की इनिंग खेली। ऐसा लगता था पाकिस्तान क्रिकेट टीम बासानी टारगेट 2-3 ओवर पहले हासिल कर लेगी, लेकिन फिर ऐसा कोलैप्स हुआ कि सब देखते रह गए और आखिरी बॉल पर जाके पाकिस्तान ने 3 विकेट से फतह हासिल की। टीम में चेंजेस तो नहीं, बल्कि जो पहले वनडे में टीम खिलाई गई थी उस पर बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ तशवीश का भी इजहार किया। आसिफ अली के बारे में लोगों की राय ये थी कि आसिफ अली शायद इस फॉर्मेट के लिए इतने सूटेबल नहीं है। फिर जितना चांस आसिफ अली को दिया जा चुका है, बहुत सारे लोग, मैंने एक ट्वीट भी देखा था जिसमें कहा था कि ऐसा लगता है मिसबाह उल हक पहले इफ्तिखार अहमद और अब आसिफ अली को सर डॉन ब्रैडमैन बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन डॉन ब्रैडमैन साहब की तो आखिरी रसूमात जो है वो 2 दिहाई पहले अदा की जा चुकी हैं, तो फिर ये किस पे कोशिशें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दिए, शायद पसंद नापसंद का आंसर यहाँ भी दिखाई दिया। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो हारिस रऊफ बहुत एक्सपेंसिव रहे, 70+ रन दिए उन्होंने, 2 विकेटें जरूर हासिल की। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी 61 रन उन्होंने अपने 10 ओवर्स में दिए। बहुत अच्छी बॉलिंग फ़हीम अशरफ की जानिब से दिखाई दी, जिन्होंने सिर्फ 24 रन दिए थे अपने 10 ओवर्स में और 1 विकेट भी हासिल की थी। जगह पे गेंद करते हुए दिखाई दिए। शादाब खान उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहे बॉलर जैसे अब से थोड़े अरसे पहले दिखाई देते थे। खासकर मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। बैटिंग में भी वो इतने लकी थे कि एक कैच उनका छूटा जहां क्रूशल मौके पे 2 रन मिले, देन अगली गेंद नो बॉल हो गई जिसपे वो बोल्ड हो गए थे, देन फ्री हिट मिली और उस फ्री हिट पे उन्होंने चौका लगा के पाकिस्तान के लिए मैच काफी हद तक आसान कर दिया। लेकिन उस एक गेंद पर 7 रन मिलने की वजह से जो सेकंड लास्ट ओवर था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए आसानियां जरूर हो गई थी। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1-0 अप है आखिरी गेंद पर टारगेट चेस करने के बाद। कल दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। बात करेंगे इस मैच के ऊपर, पाकिस्तान की कारकर्दगी पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, एक बड़े डिपार्टमेंट के साथ भी वाबस्ते हैं, सईद आज़ाद साहब। शो का सर, थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ बहुत सारे लोग बात करते हैं, कई सारे हमारे इंडियन फैंस भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो अकलियत से कोई क्रिकेटर सामने नहीं आ रहे। जैसे माजी में दानिश कनेरिया ने बहुत परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, उससे पहले अनिल दलपत ने परफॉर्म किया, वालिस मैथाइस शुरू की टीमों का हिस्सा हुआ करते थे। देन एक सिलसिला रुक गया है, लेकिन ये वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने नेशनल एयरलाइंस की नुमाइंदगी की पाकिस्तान की जानिब से, टॉप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, आज भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। और इस वक्त की सूरत हाल ये कि ये भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जैसे बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। अभी तो मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा, पिछले हफ्ते जब ये आए थे तो इन्होंने ऐसी बात की थी। अनूप रवि, थैंक यू वेरी मच अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का। अभी आता हूँ मैं आपके जानिब। सईद भाई, 2 मरतबा मैच ग्रिप किया। कोई बड़ी टीमें जब मैच ग्रिप कर लेती हैं, जिस तरह 55 for 4, देन पाकिस्तान ने 273 रन बनवा दिए, देन 177 रन की शराकत, 188 for 2, देन जिस मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम हुई, तो ये परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है? देखिए नसीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान की टीम मैच जीती, पहला मैच था, ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा हुआ, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ। वैसे तो पहले मैच में मैं बहुत सारे कमेंट्स दे सकता हूँ, पाकिस्तान की टीम की अप्रोच के भी दे सकता हूँ, पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट के लिए भी दे सकता हूँ कि क्या टीम खेल रही है, कैसे खेल रही है, क्या टीम के अप्रोच से मैनेजमेंट टीम खिला रही है, क्या अप्रोच है। मगर मुझे इस वक्त तो कल पाकिस्तान की टीम बाबर आजम के अलावा, इसलिए कि बाबर आजम अभी दिमागों में बैठा हुआ है, दुनिया का बेहतरीन प्लेयरों में नाम आता है और इसमें नो डाउट के भी दुनिया का बेहतरीन प्लेयरों में नाम आता है, मगर बाबर आजम आप उठा के देखें कि आपके पास्ट में आपने देखा होगा जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, सलीम मलिक, सईद अनवर, आमिर सुहेल, जब ये क्लास के बैट्समैन सामने वाले को खेल रहे होते थे तो सामने वाला इतना डोमिनेट करते थे। आप देखें, कल मैंने ये देखा अपने
मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो टीम के लिए खेल रहा है। नहीं, लेकिन बाबर आजम की बैटिंग, बाबर आजम की बात नहीं, इमाम, ओके, बाबर आजम तो मैं कहता हूं वो तो उसको तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग खड़ा रहना चाहिए। लेकिन अभी मुझे बाबर पे भी बात करनी है। मैं बाबर आजम की इसलिए बात कर रहा हूं कि बाबर आजम को उसको कहना चाहिए था कि भाई खेलो, वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेला है। नहीं तो ये मैच इतना क्लोज जो गया है, अगर सेट हो गया था जिस तरह से वो, वैसे आपको पता है खुला खेलता है वो, आप उठा के देखें बॉल टू बॉल खेला है, बॉल टू इस तरह से उसने इनिंग खेली है कि जैसे लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी परफॉर्मेंस करना चाह रहा है। एक तो ये अप्रोच निकालनी पड़ेगी, अगर आपने, या तो आप अब इसको पूरा एक दफा चांस दे दें, आप इसको ग्रेट प्लेयर बना दें, आप ग्रेट प्लेयर बना दें। अब इस तरह से ना करें। अभी आपको पता है, आपको अगर बाय द वे फखर जमान रन कर जाता है यहाँ, तो फिर तो ये 70 रन तो मैं समझता हूं कि उसके 30 रन भी पाकिस्तान को 30 रन पहले मैच जितवा देते। लेकिन वो करेंगे कब? वो अब ये भी तो एक सवाल है। अब इनका सवाल सुन लें। इनका सवाल ये है कि अगर वनडे क्रिकेट में आपने और पूरी टीम को, जितनी आपकी पूरी टीम खेली है, ये 4 डे परफॉर्मेंस और अभी खेलती हुई जो परफॉर्मेंस लड़के दे रहे हैं, तो फिर वनडे को आप स्ट्रेटेजी ऐसा बनाएं जैसे सईद अनवर होता था, आमिर सुहेल होता था, टेस्ट प्लेयर भी, ग्रेट ओपनिंग प्लेयर, ग्रेट ओपनर थे, टेस्ट प्लेयर भी वो थे और वनडे के प्लेयर भी थे। तो ये वो इतने प्रोफेशनल थे, अगर उस दौर में T20 होती वो भी डॉट कर लेते। फखर जमान मैं नहीं समझता कि वो जो है ना T20 फ्लेवर है, T20 फ्लेवर है, ओडीआई प्लेयर, मगर उसके सामने आपको प्लेयर ऐसा डालना पड़ेगा, ऐसा प्लेयर आपको रखना पड़ेगा जो मुल्क के लिए खेले, मुल्क के लिए खेले। तो फिर तो फखर खेलता मुल्क के लिए खेलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी टेक्निक जो है ना, वो तो ऐसी है कि देखें, कहीं ना शाहिद आफरीदी जो सर्वाइव करा पाकिस्तान की, इतनी 400 मैच खेल गया, वो ऑलराउंडर था सर, ग्रेट प्लेयर, इतना दिल से तगड़ा था, दिल से हिटिंग करता था, मगर नीचे बॉलिंग में आउट कर देता था। फखर जमान बॉलर नहीं है। फखर जमान को अगर इन्होंने इसी किस्म का खिलाना है तो उसको थोड़ा सा उसके साथ जो प्लेयर भेजें वो ऐसा भेजें, वो भी अटैकिंग प्लेयर हो। सईद भाई, मच बेटर चॉइस अगर आप शर्जील को ओडीआई में भी रखें और फखर को T20 में शर्जील के साथ रखें। शर्जील टेक्निकली साउंड है, उससे बेहतर है फखर से। शर्जील भी खुला ही खेलता है, मगर वो थोड़ा सा उसके पास शॉर्ट सिलेक्शन है, शॉर्ट थोड़े ज्यादा हैं और शॉर्ट सिलेक्शन भी है, और मेरे ख्याल में वो ज्यादा खेलता है, कवर पे भी खेलेगा, हर जगह खेलेगा, खुले हुए बैट से खेलता है। फखर जमान को चलो आप दे दें, अभी तो मैं कहता हूं पूरे चांस दें, एक मैच से कोई मैच जीता हुआ है पाकिस्तान, इसको देना चाहिए। मगर ये 2-3 प्लेयर खेले, बहुत अच्छा खेला वो अपना रिजवान, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी बैटिंग, सीनियर हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, देखें वो लेके चला। मगर अभी बीच में ये 2-3 इन्होंने जो किए हैं, मगर उनका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए खेलो, परफॉर्मेंस की। नहीं, मैं अभी आता हूं आपके पास, जो जनूबी अफ्रीका की कंडीशन थी वहां पर क्या आसिफ अली का सिलेक्शन बनता था? ये आसिफ और डेब्यूटन दानिश अजीज, आप दोनों को एक साथ खिला रहे हैं, बिल्कुल मिडिल ऑर्डर को आप कहां पे लेके चल रहे हैं? आप सोचें, मैं आता हूं अभी सईद भाई इस पे बात करता हूं जी। पाकिस्तान टीम 2 मरतबा मैच ग्रिप करने के बाद अनूप रवि अपनी ग्रिप को गवा गई थी। अल्लाह का शुक्र हुआ पाकिस्तान टीम मैच जीत गई, हालांकि आखिरी ओवर में भी 4 डॉट बॉल खेल गए थे फहीम अशरफ, जब इतना बड़ा हमारे सामने टारगेट नहीं था, 3 रन चाहिए थे, सेकंड लास्ट बॉल पे 2 रन बनाए थे, आखिरी बॉल पे उन्होंने फैसला कुन रन्स बनाए। उस लिहाज से अगर मैं देखता हूं तो फिर 2 मरतबा ग्रिप गवाना, बड़ी टीमें नहीं गवाती इस तरीके से, जब ऑस्ट्रेलिया की बात कर लूं और टीमों की बात कर लूं। जी बिल्कुल, जैसे ही बड़ी टीमें होती है ना, वो तो बिल्कुल ही जब एक दफ़ा ऊपर चढ़ जाती है तो दोबारा वो किसी को चांस नहीं देती, बिल्कुल गेम को एंड में फिनिश करती है। तो वो छोटी चीज़ें, थोड़ी ये असल में छोटे छोटे लैक्स हैं जो हम मिस कर रहे हैं, बट यही फिर एंड ऑफ द डे ये फिर जाके बड़ा एंड ऑफ द बड़ा रोल प्ले कर देता है, हमारे को शिकत की तरफ से ले जाता है। क्योंकि वहां पे जहां पे हमें अनूप ग्रिप करना चाहिए था, वहां हमने ग्रिप नहीं किया। जी बिल्कुल, जैसे हमने 4 आउट कर लिए थे, उसके बाद कौन सी ऐसी बॉलिंग चेंजेस हमने की थी, खासकर शादाब की बॉलिंग मेरी समझ में नहीं आ रहा वो इतनी तेज तेज क्यों गेंद कर रहे हैं। तबरेज शम्सी भी कर रहे थे, थोड़ी फ्लाइट के साथ कर रहे थे, जनूबी अफ्रीका की विकेट पे तो इतना ज्यादा गेंद ब्रेक नहीं होता। लेकिन मैंने जो शम्सी की बॉलिंग देखी, शम्सी वेरिएशन से बहुत बॉल कर रहा था, उसकी बॉल एक पेस से नहीं जा रही थी, वो उसकी बॉल में ना वेरिएशन वो फ्लाइट से भी कर रहा था और लो ट्रेजिडी भी कर रहा था और वो तेज़ भी कर रहा था। लेकिन शादाब का जहाँ तक बॉल जा रही है वो एक पेस से ही बॉल करे जा रहा था, जिस तरह से उनके बैट्समैन बाद में सेट हो गए तो उन्होंने उस पर रन भी लिए। बिल्कुल, शादाब इतने बेहतर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सरसब शादाब पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाले ह्यूस्टन अमेरिका में मौजूद फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचेस के कोच, द 1 2 3 शो की जान साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम राजपूत साहब, आपको और माशाल्लाह तमाम जो ऑल आउट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत सलाम। और आपका तो माशाल्लाह इंट्रो में तमाम चीजें लोग समझ गए होंगे। इंट्रो इतने दर्द से इतना प्यारा आपने इंट्रो दिया है। अब साजिद भाई, मैं ये बात कर रहा था, ये जो 2 मरतबा मैच देखिए हम जीत गए, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान टीम 1-0 है, बहुत खुशी की बात है पूरी कौम के लिए। लेकिन हमने 2 मरतबा मैच ग्रेप करने के बाद वो ग्रेप गंवाई, अभी जो आप डिस्कशन सुन रहे होंगे। जी साजिद भाई। बिल्कुल 101% ग्रिप गवाती। और ये चीजें बड़ी टीमें सफर हासिल नहीं करती हैं। बड़ी टीम बनने के लिए आप कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा। सिवाय अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमारे पास मौजूद है। उसने प्रूव किया, 13 ओडीआई सेंचुरी बनाकर दुनिया को बताया मैं भी हूँ। और यहाँ पर बाबर आजम की जितनी भी हम तारीफ करें कम है। क्या बाबर आजम के अलावा, क्या रिजवान के अलावा, क्या और कोई ऐसे प्लेयर हैं पाकिस्तान के पास? शहनशाह आफरीदी, क्या दूसरे लोग हनीमून टूर पे गए हुए? इतने बड़े बड़े कोचेस कब सिखाएंगे, कब कामेंगे? आसिफ अहमद को आप खिला रहे हैं, मिसबाह हक। और आसिफ अहमद के अलावा अगर सरफराज अहमद जो पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन है, उसने पाकिस्तान के लिए करने के लिए कुछ सोचा हुआ है। और यहाँ पर आसिफ की जगह सरफराज को आप खिलाते थे, 45 ओवर में ये मैच फिनिश हो जाता। सवाल ये पैदा होता है, नियतों में खोट हो और नियत ही जब पॉजिटिव ना हो, आप पाकिस्तान के बड़े चैनल में बैठ के चीफ सिलेक्टर को तो बिठा लेते हैं, चीफ सिलेक्टर बनाते भी हैं, बिठाते भी हैं, उससे सवाल कर रहे हैं भाई तेरे अब्बा की टीम है, तू कौन होता है निकालने वाला? माद वसीम को, आमिर को निकालने वाला? पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। अगर तेरी अना का प्रॉब्लम है तो उनसे अना की प्रोग्राम बना, टीम के साथ प्यार से डांटे साजिद भाई। जी सर। नहीं, मैंने कहा प्यार से डांटे, जरा थोड़ा। नहीं नसीम भाई, प्यार दुख होता है नसीम भाई। बिल्कुल साजिद भाई, मैं समझ सकता हूँ, बाहर बैठ के ज्यादा होता है। इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज हो रही है तो उन्होंने कोई कोच चेंज किया? आप दुनिया का बेहतरीन कोच उनके पास मौजूद है, रोहित शास्त्री साहब। उनकी टीम में कभी डिसीजन में इख्तलाफात होते हैं, बाहर निकलते हैं। मगर हमारे चीफ सिलेक्टर तो 17 टेस्ट में 2 सेंचुरी खेला। अगर रबड़ स्टैम्प है तो रबड़ स्टैम्प में इनको सबक देने के लिए बातें कर रहे हैं मीडिया में आकर, सोशल मीडिया में। मैं इनको सबक सिखाना चाहता हूँ, मोहम्मद आमिर को भी, अम्माद वसीम को। आप अगर मैं थोड़ा आपको ये तो मोहम्मद वसीम ने कहीं पे भी नहीं कहा साजिद भाई कि मैं सबक सिखाना चाहता हूँ। ये बात तो कोई चीफ सिलेक्टर नहीं कह सकता। लेकिन आपने बहुत बड़ा पॉइंट रेज किया है। मुझे कहा गया कि फौरी तौर पे एक ब्रेक ले लें। साजिद भाई मैं वापस आ रहा हूं। ये क्या आपने बात कही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं सबक सिखाना चाहता हूं। चीफ सिलेक्टर है या उस्ताद है? एक ब्रेक ले रहा हूं साजिद भाई, वापस आ रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं, अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे मैच ग्रेप किया, लेकिन ऑल आउट नहीं जा सके, जिसकी वजह से 273 रन स्कोर किया। पहले जनूबी अफ्रीका ने, फिर पाकिस्तान की एक अच्छी शराकत बाबर आजम, इमामुल हक के दरमियान। उसके बाद फिर हमने ऑल आउट नहीं गए और उसके बाद बड़ी मुश्किल के साथ आखिरी बॉल पे जाके हमने मैच जीता। पाकिस्तान टीम 1 अप है सीरीज में। कल सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। सईद आजाद साहब, अनूप रवि और ह्यूस्टन अमेरिका से साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद भाई मैं आता हूँ आपके पास। सईद भाई ये जो अभी बात कही साजिद भाई ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या आपने ये बात सुनी थी? मोहम्मद वसीम ने कहा कि मैं सबक देना चाहता हूँ। ये साजिद ने तो खुद सुनी है, मगर मैंने ये ज़रूर सुना है कि पीटीवी में बैठ के, ये अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ है जिस पे शुएब अख्तर और राशिद और नुमान, डॉक्टर नुमान थे। उसमें कुछ इसने वसीम ने बहुत ही ज़्यादा इस तरह की बातें की हैं जिससे ऐसा लग नहीं रहा था ये चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान का है। ये पर्सनल जैसे आमिर के लिए ये कह रहे हैं बात की है, इसी वजह से ये बात उड़ी हुई है कि उसने बहुत सारे प्लेयरों के लिए उसने ये बातें, जिसे मैच्योरिटी नज़र नहीं आई उसकी बात करने पे। ऐसा लग रहा था कि प्रोग्राम बिल्कुल सेट हुआ हुआ है जो उसने, और इतना मैंने तो बड़ा, मुझे तो ये हुआ कि पहली दफ़ा मैंने देखा कि चीफ सेलेक्टर वहाँ बैठा हुआ है और वहाँ पीटीवी के चैनल पे, और वहाँ ऐसा लग रहा है कि उन्हीं का ही बंदा है। नहीं तो उनके साथ काम तो करते रहे, नहीं काम करते रहे, मगर अब देखिए राशिद लतीफ़ साहब ने आपके मलीर जिमखाना के प्लेयर हैं, फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने ये जुमला तो कहा था जब उनसे कहा कि चीफ सिलेक्टर कौन आ रहा है, कह रहे थे कि हमारा बंदा आ रहा है। देखिए यही तो ये बात ना, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हो तो अपना बंदे चल जाते हैं, मगर पाकिस्तान लेवल पे जब आता है ना, वहाँ अपना बंदा अकलियत का भी नहीं, वो भी अपना ही बंदा होता है। किसी वजह से, ये कोई मुसलमानों की कंट्री जरूर
जरूर है, मगर इसमें जो भी पाकिस्तानी रहता है वो सब अपने बंदे, कोई भी पाकिस्तानी है किसी मजहब से, किसी भी सर दानिश ने बहुत परफॉर्म किया, बड़े मैच जिताए जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। मगर नसीम ये हो सकता है कि मुझे ये वसीम से किसी किस्म की वो नहीं है कि उनमें कोई ऐसी सीनियर या एक्सपीरियंस या डिसेंसी कहूँ कि वो इस लेवल पे बैठने के काबिल थे, मगर जिस तरह से वो आए वो तो उसी की देखिए मैं एक बात देखिए, गलतियां छोटी मोटी तो सईद भाई होती हैं, लेकिन वसीम ने कई लोगों को चांस दिया। देखिए मैं जो आपको एक चीज बता दूं नसीम, ये बार बार मुझे मीडिया से और मैं लोगों से सुन रहा हूँ चांस दिया। बात ये है कि पाकिस्तान टीम में चांस देना जरूरी नहीं है, पाकिस्तान टीम में ईमानदारी फेयर सिलेक्शन करना जरूरी है। जिनका टाइम था, अब मैं ये कहूं कि एक आदमी का आपने चांस ना दें, आप उसको खिला दें, उसकी परफॉर्मेंस, अब चांस दिया है खिलाएं ना, फिर चांस देने का मुझे बताएं फायदा, उसके घर के हालात सही कर रहे हैं या थोड़ा सा उसका बैलेंस, बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, फिर खिलाएं। ऐसे चांस देने के अपनी गुड बुक में आना कि मैंने फलां को चांस दे दिया, इसलिए पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। जिसका टाइम गुजर गया फिर गुजर गया। हाँ, जैसे अब्बास से अब नहीं हो रही थी बॉलिंग, ताबिश को फिर भी आपने रखा हुआ है भाई, आपने आपके इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ताबिश को नहीं आपने खिलाया। अभी जैसे साजिद भाई एक बात बोल रहे थे, मैं देखें मैं ये नहीं कह, मैं सरफराज की बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसके साथ हुई थी ज्यादती। अब सरफराज की जगह उसने रिजवान ने ले लिया, इज गुड प्लेयर, गुड ऑलराउंडर, ठीक है हो गई ज्यादती। लेकिन साजिद भाई, ये सईद भाई ने जो बात कही है, एक सेकंड सईद भाई मैं आता हूं, ये जो बात कही है ठीक है, रिजवान अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन क्या आसिफ अली और दानिश अजीज खेल रहे हो तो ऐसे में मिडिल ऑर्डर बैटिंग को मजबूत करने के लिए सरफराज नहीं आ सकते थे? रिजवान को एज ए फील्डर भी हमने देखा है कि वो बहुत अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं, गो कि सरफराज शायद इतनी अच्छी नहीं कर सके। माजी में कामरान अकमल को हमने खिलाया था जी, सेकंड विकेट कीपर, वो विकेट कीपर जब हटे तो फील्डिंग नहीं कर सके थे। रिजवान कर चुके हैं, 2015 में ये दोनों खेल चुके हैं एक साथ टीम में, सरफराज और रिजवान। भाई मैं आपको प्रेजेंट बात बता दूं, इंग्लैंड में 3 विकेट कीपर खेल रहे हैं और ओडीआई खेल रहे हैं, और किसी भी माशरे में और किसी भी मुल्क में ये चीजें नहीं होती। हमारे मुल्क में है, जिसको चाहो नवाजो, जिसको चाहो ना नवाजो। सिंपल सी सवाल ये पैदा होता है, आपने 2015 का जिक्र किया और हमारे अपने जराए बताते हैं पाकिस्तान की टूरिंग सिलेक्शन कमेटी ने ओडीआई सरफराज को खिलाने का फैसला कर दिया था, और पाकिस्तान का करता धरताओं ने ये चीज को क्यों नहीं करा, क्यों नहीं कैरी किया? पाकिस्तान का क्रिकेट को संभालना था, और मिडिल ऑर्डर जो पाकिस्तान की टोटली फेल हो गया। मिडिल ऑर्डर किसे कहते हैं आप मुझे बताइए? 50 ओवर में अगर पावर प्ले की बात करें, पहले 10 ओवर के बाद आखिरी 35 ओवर के बाद चलता है ना स्कोर बोर्ड, और आपको लेकर चलना पड़ता है। 350 बॉलों पे बहुत ज्यादा रन बना सकते हैं। हैदर अली भी तो बैठे थे। अगर साजिद भाई मेरी एक बात सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा, मगर सरफराज की जगह सिर्फ रिजवान की रिप्लेसमेंट में ही बनती है। मिडिल ऑर्डर आपने जो 2 खिलाए वो सही खिलाएं, वो आप ऐसे खिलाएं कि जो पाकिस्तान को आगे, अगर सरफराज को आप 2 मैच खिला भी देते हैं मगर रिजवान के साथ मिला के, मगर फिर आपको आगे 2 बैट्समैन तो ढूंढने पड़ेंगे ना, तो भाई इसलिए कि वो एज ए बैट्समैन तो कभी सरफराज आ ही नहीं सकता। नसीम भाई 1-2 मैच खिलाने का। साजिद भाई आप एग्री करेंगे सरफराज एज ए बैट्समैन नहीं आ सकता जो उसने भी पीएसएल में परफॉर्म किया है? एज ए विकेट कीपर बैट्समैन आ सकता है। रिजवान जो है एज ए फील्डर बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग है, और रिजवान ने प्रूव भी किया, और यही थी जो टीम मैनेजमेंट की इनकी यही बात हुई थी। मगर वहां पर आखिरी मूवमेंट में जो आसिफ, जो मिसबा के बेटे हैं, जो साइड मैचों में कारकर्दगी दिखा देते हैं, उसको आप मौका दे देते हैं। टीम जब बनानी होती है तो थोड़ा गुड किया जाता है। मेरा मौका भी है, अब इंग्लैंड में देख रहे 3 विकेट कीपर खेल रहे हैं, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। अगर टीम, आप साजिद भाई मेरी बात ही नहीं समझ रहे। आप रिजवान को फेवर इस वजह से कर रहे हैं कि सरफराज को फेवर इस वजह से कर रहे हैं वो पीआईए का प्लेयर है। मैं पाकिस्तान लेवल की बात कर रहा हूं मेरे भाई, पाकिस्तान लेवल की। वसीम अकरम को कर रहे हैं, वसीम अकरम नेशनल बैंक का बंदा है। मैं वसीम अकरम की तो बात पहले तो वो पीआईए के थे ना। आप कंटिन्यू, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर जेन्युइन बैट्समैन चाहिए जो ये नहीं खिला रहे। सरफराज को तो भाई, सरफराज की परफॉर्मेंस किसी के सामने ढकी छुपी थोड़ी है, वो आएगा तो सरफराज रिजवान की जगह ही आता है। मगर एज ए प्लेयर ये इन्होंने जो आसिफ को खिलाया, दानिश को खिलाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दानिश से आपने 3 ओवर में उसने 7 रन किए, उसको यूटिलाइज भी नहीं किया आपने। 270-71 रन करा दिए।
आप जो बॉलिंग हो रही थी वो भी आपकी उस लेवल की नहीं हुई है नसीम। हारिस रऊफ ने ऑफ कर बॉल की, जब 4 विकेटें गिर गई हैं, 4 विकेटें गिर गई हैं, तो किसका काम है आप फ्रंट से लीड करें? शाहीन शाह आफरीदी के अलावा कोई बॉलर है आपके पास? मुझे ये बता दें, शाहीन आपने 5 ओवर का स्पेल तो करवा लिया था शाहीन शाह से, तो बाकी दरमियान में के सारे 10 ओवर फिकवा लेते शाहीन शाह से। वही तो मेरे कहने का मतलब है, जब आपकी बॉलिंग 5 बॉलिंग पूरी न हो, 6 बैट्समैन की न हो, और आपके फहीम अशरफ एक अच्छा ऑलराउंडर मौजूद है, बनने में उसकी सलाहियतें मौजूद है, मगर मेरा मौका भी है जो कोचिंग स्टाफ गया हुआ इतना जो भारी पैसा ले रहा है, उनको टीम नजर नहीं आ रही। शायद ये जो आपने बात की है ये है पॉइंट सही मानों में पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त ज्यादती हो रही है, कोचिंग स्टाफ जो गया हुआ है, जो अभी भी फेवरिज्म कर रहा है, ये नुकसान है पाकिस्तान का। अनूप जरा आता हूं साजिद भाई, 1 मिनट। अनूप ये बताइए कि आप क्या कहते हैं इस पे, सरफराज की जगह बनती थी इस टीम के अंदर, ठीक है, सईद भाई की बात सही है कि एक ही विकेट कीपर खेलेगा फ्यूचर में, आपको तैयार करना चाहिए, लेकिन जो आपने लॉट लिए, साजिद भाई जो कह रहे हैं कि चीफ सिलेक्टर ने जो टीम मुंतखब करके दी, उसमें मिडिल ऑर्डर में आपके पास बैठे कौन है? सिर्फ हैदर अली खुद T20 के स्टाइल से खेलते हैं। देन आपके पास ऑलराउंडर नवाज, और कोई बैट्समैन ही दिखाई नहीं दे रहा। अब्दुल्ला शफीक टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं, इमाम ने रन कर दिए। देन फखर जमान को पहले मैच के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद है सिलेक्शन क्राइटेरिया में इस वक्त तो सरफराज बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अब हर जगह यही होता है कि कीपर फर्स्ट, अगर एक कीपर अच्छी जगह वो कीपिंग, सरफराज भाई, मैं भी सरफराज भाई के साथ बहुत खेला हूँ, जो भी कायदे आज़म ट्रॉफी का मैच होता था तो मैं एज अ फील्डर खेला हूँ, क्योंकि और सैफी भाई एज अ कीपर खेलें, तो सैफी भाई एज अ कीपर खेलें और रिजवान, और कभी कभी सैफी भाई आपको भी कराते थे विकेट कीपिंग, खुद एज ए फील्डर खड़े हो जाते थे फर्स्ट क्लास। और जैसे रिजवान की बात जानेंगे, रिजवान माशाल्लाह फील्डिंग बहुत अच्छी करता है शुरू से, नहीं क्योंकि मैं उसको अंडर 19 से देख रहा हूँ, क्योंकि जब वो पेशावर के लिए भी खेलता था, मैं कराची के लिए खेलता था अंडर 19 में, तो वो कभी कीपर ऐसा नहीं था कि पूरा सीजन ही वो कीपिंग करता था, वो कभी 4 डे में 3 डे में कीपिंग करता था, 1 डे में वो एज अ बैट्समैन खेल रहा होता था, फिर वो 3 डे में खेलता था, तो मिक्स एंड मैच ही उसका करियर रहा है। वो दिखता भी है क्योंकि उसकी फील्डिंग बहुत बेहतर है, क्योंकि एक जो कीपर होता है जैसे सरफराज भाई ओवरऑल कीपिंग ही करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी फील्डिंग वो वैसी नहीं है जैसी रिजवान। जब 2015 में भी खेले थे तो सरफराज एज ए विकेट कीपर खेले थे। और नसीम भाई, मैं एक बात आपसे बोलूं, ग्रेट प्लेयर है ये अपना बाबर आजम, इसने 100 किए। सर मैं बाबर आजम की, अच्छा पहले मुझे एक जवाब दे दें जी। आप बाबर आजम को मैच करते हैं, बाबर आजम की 13 सेंचुरियां हो गई, बाबर आजम की सारी सेंचुरियां आप उठा के देख लें, इधर उन्होंने 100 किया, इधर विकेट गवाई। कहने का मकसद है विराट कोहली से आप कंपेयर तो करते हैं, विराट कोहली 100 के बाद भी रिलैक्स नहीं होता, 160 170। देखिए विराट, मैं अभी ये आपने अभी यहाँ कंपेयर, मैं तो आपस की बात है कि विराट कोहली से बाबर आजम को नहीं करता, बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है, आगे जाके बनेगा, मगर विराट कोहली बहुत अभी ऊपर है। कहने का मकसद है लर्निंग प्रोसेस वैसा करना है। मगर आपको नसीम एक बता दूं, पाकिस्तान अगर बाबर आजम जिस मैच में रन ना करे, पाकिस्तान 250 रन भी नहीं करेगा। इस वक्त अप्रोच जो है ना, एग्री कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं, बाबर आजम अगर आप स्टैब्लिश हो गए हो, देन आपको गेम भी नजर आ रहा है, आपने सेंचुरी भी स्कोर कर ली है, देन उसके बाद तो आप मैच को खत्म करो ना, मैं सबसे रिलैक्स कर जाते हो। आपने पहला जब वैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ था, मैंने आपको क्या बात बोली थी, मैं यही आपसे बात बोल रहा था कि उसने 100 जरूर किए, मगर सामने वाले को समझाना चाहिए था, उसको खिलाना चाहिए था, मगर सामने वाला सेल्फिश इनिंग खेला, 70 बॉलों पे 75 बॉलों पे। सर इस वक्त आपकी टीम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रही है, तो आपके खिलाड़ी बने हुए सेल्फिश, तो गलत हो रहा है ये टीम से। मैच से कल मुझे पता चल रहा था कि ये पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेल रहे हैं। बाबर आजम की क्वालिटी जब तक नहीं आएगी, विराट कोहली में क्वालिटी ये है कि सामने वाले को भी खिलाता है, खुद भी खेलता है, और एवरेज से 30 इस वक्त अगर फेयर बाबर आजम, मुझे नहीं पता, बाबर आजम कैलकुलेशन कर रहा होता और इस आइडिया से करा रहा होता कि मुझे 5 ओवर पहले मैच जीतना है, तो अब उसको सीख जाना चाहिए। 5 ओवर पहले मैच जितवा सकता था वो। ना कुछ कह रहे थे आप? नसीम भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप देखें, मैं तो क्रिकेट देखता हूँ और खेलता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था जो बंदा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप लोग ने सबने मैच देखा, जो बंदा 41 मैच खेल के भी ऐसी बैटिंग कर रहा है, वो हमारा ओपनर इमाम। सर इसमें इमाम से ज्यादा कसूर ना आपकी टीम मैनेजमेंट का है कि जो इस वक्त एक तरीके से, सर किस बात का कसूर है? 41 मैच कौन खेलता है अपने मुल्क के लिए? जो 41 मैच खेलते हैं वो ग्रेड्स बन जाते हैं, ग्रेड्स बन जाते हैं। उसकी बैटिंग में वो चीज है, मतलब फ्लोरेस देखें, वो टेस्ट मैच का अच्छा प्लेयर है। देखें, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो क्रिकेट है ना, मैं भी देखता हूँ, मैं भी खेलता हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है, तो मैं उस पर सच बोलूंगा। इमाम उल हक T20 और टेस्ट मैच
वनडे में बिल्कुल उसका नहीं बनता, क्योंकि उसकी टेक्निक जैसे शान मसूद पे है ना, वैसे उसकी टेक्निक बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट मैच वाली क्रिकेट है। और अब जो क्रिकेट चेंज हो गई, जितनी तेज, हमें 300 रन बनाने हैं, हम 300 रन नहीं बनाएंगे तो हम जीत ही नहीं सकते। हम 270 पे भी आप कैसा मैच गया, आप मुझे ये बताएं ना नसीम भाई, हमने 300 सही रन साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारी दुनिया 300 पे जा रही है और हम 270 बनाए खुश हो। और आप टॉस जीत के बैटिंग कराने का सर, इस मॉइस्चर वाली पिच पे हमें बैटिंग मिलती, आप बताएं, आप हमें बैटिंग मिलती तो हम तो मेरे ख्याल में 200 के अंदर आउट हो जाते। साजिद खान साहब, जरा साजिद भाई के पास जाता हूं। साजिद भाई जरा इसका जवाब दीजिएगा और ये बाबर आजम वाला भी बताइएगा कि 100 करने के बाद विकेट दे देते हैं, आप मैच फिनिश करें। बहुत प्यारी बात की अनूप रवि ने, और यही मेट्रो न्यूज चैनल की खूबसूरती है। देखें, ये तजिया बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत वेल डन अनूप, यही बात को आगे बढ़ाएं। ओडीए में 350, 350 नजर आते हैं स्कोर बोर्ड में, यही टीम प्लानिंग, मैनेजमेंट की प्लानिंग। तो आपकी मैनेजमेंट हो गई है, मैनेजमेंट को पता ही नहीं है प्लानिंग किसे कहते हैं, और पहले बैटिंग आती है, पहले बॉलिंग आती है। तो आपने क्या करना, ना बॉलिंग पावर प्ले आपके पास है, ना बैटिंग पावर प्ले। इमाम अलग को आप खिलाएं, जरूर खिलाएं, मगर बात ये, शजील खान मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर पाकिस्तान के पास मौजूद है। मगर सर, मेरा ख्याल है सिलेक्शन कमेटी ने चेक किया होगा कितनी आवाजें आती हैं, पहले T20 में शामिल कर लिया, क्योंकि वो बैन के बाद आ रहे थे। अगर उनको एक साथ दोनों टीमों में डाल देते तो जितनी आवाजें, डबल आवाजें हो जाती। साजिद भाई, क्रिकेट बोर्ड में तो आवाजें आ रही है ना। अब नजम सेठी के दौर में कुछ था, अब एहसान मानी के दौर में वसीम खान रहेंगे, एहसान मानी रहेंगे, नहीं देंगे, तो बात ही क्रिकेट बोर्ड में खुद खिचड़ियां बज रही हैं, टीम में भी खिचड़ियां बजी, तो अल्लाह ही हाफिज है। मगर सवाल ये पैदा है, प्रेजेंट ओडीआई में जिस तरह आज की कारकर्दगी थी, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, हम कहीं भी वर्ल्ड कप में आगे नजर नहीं आएंगे अगर इस तरह की कारकर्दगी रहेगी और इस तरह की मैनेजमेंट रहेगी। आपको बहुत काम करने की जरूरत है। आपको मिडिल ऑर्डर, यकीनी तौर पर सईद अदाद साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आपको मिडिल ऑर्डर बनाने पड़ेंगे। जो मिडिल ऑर्डर अगर बनाने जाएंगे तो टाइम आपके पास इतना नहीं रहेगा जो है। साजिद भाई, इस मुल्क का टैलेंट, मैं अभी दिमाग लगा के सोच रहा हूं साजिद भाई के वनडे में हम किसको शामिल करें मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर। इफ्तिखार को क्या वापस लेकर आएंगे? हफीज अब अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ T20 खेलते हैं। शुएब मलिक सिर्फ T20 खेलते हैं। आप जरा देखें तो सही, पाकिस्तान का टैलेंट है क्या। और मैं अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, यहां से मुल्क से खिलाड़ी छोड़ के जा रहे हैं सर, दीगर मुमालिक में जा रहे हैं। इंडिया में हमारे प्रोग्राम के फैंस हैं, उन्होंने कई सारे सवालात किए कि पाकिस्तान से अकलियती जो क्यों नहीं आ रहे अकलियत से खिलाड़ी। और अनूप रवि यहाँ पर बैठे हुए, मैं जरा बात करूंगा क्योंकि मुझे ये इत्तला मिली है कि अनूप रवि भी पाकिस्तान छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अनूप, जरा थोड़ा सा बताइए, एक तो आपके माइनॉरिटी से क्यों नहीं खिलाड़ी आता? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके प्रोग्राम से कहना, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन खुश नसीबों में हूँ जिसको अपने तराना, मैंने अगेंस्ट इंडिया मैच हो रहा था, मैंने पाकिस्तान के लिए उस प्रेजेंट किया, तो मेरे ट्रू पाकिस्तानी, मेरे ट्रू गूज बम्स ऐसे ही खड़े थे कि मैं एक नेशन अपनी परेड पे खड़ा हूँ। तो आई लव माई कंट्री, बट जो राइट नाउ सिचुएशन ऐसी कर दी है सर कि मेरा ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है, ठीक है सर। अब मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय अब मेरे हाथ में मेहनत है, मैं वो रोज कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे हाथ में फिटनेस है, मैं अपनी फिटनेस को बरकरार रखा हुआ है। जो मेरे हाथ में है ना सर, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं देख, मेरा फ्यूचर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सिंध की 2 टीमें बनती है सर, दूसरी टीम में ना एक कीपर होता है। ऐसा कहाँ होता है जहाँ सिर्फ एक कीपर होता है बी टीम में? अब मैं नाम नहीं सर किसे, क्योंकि मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे फिर, ठीक है ना सर? सही है, सिर्फ एक कीपर है सर सिंध की टीम में, ठीक है, बी टीम में दूसरा कीपर नहीं होता है। सिंध की जो 2 टीमें बनती है उसमें चले वो 2 सर, आप रखें किसी को भी, नाम तो लें, दूसरा कीपर कौन है, ठीक है ना? एक कीपर होता है, वही कप्तान होता है टीम का। तो सर जैसे मुझे ना लें, किसी और को तो लें, 2 कीपर तो हर टीम में होते हैं ना सर। हसन है, सैफुल्लाह, बंगश है, यही आते हैं जी। बंगश एक ही होता है सर, ठीक है। तो कैरी क्यों नहीं करते कोई दूसरा? जी आप पहले जरा मैं सुनूं अनूप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे हमारे फैंस इंडिया में भी हैं जो ये सवाल करते हैं कि आपके यहाँ से माइनॉरिटी से खिलाड़ी नहीं आ रहा और एक खिलाड़ी छोड़ के जा रहा है। और नसीम देखें, मैं ये नहीं कि मेरे साथ बैठा हुआ बच्चा, मगर मैं ऑनेस्ट बताऊं, बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है ये सर। कम ये अगर कोई भी अच्छी आई होगी ना, इसको यूज करेगा और पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त और गुड, जिसे कहते हैं ऑलराउंडर है सही। अब अगर आप नहीं देख रहे, मैं तो शुरू से देख रहा हूँ, क्यों नहीं करते, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। जी आप भाई जी, समटाइम सीरियसली बताऊं ना, मुझे अपने आप पे समटाइम अकेले बैठ के ना रोना आता है सीरियसली। कुछ दिख ही नहीं रहा सर, मैं क्या करूं, मैं थक गया हूं, क्योंकि मुझे सर कुछ रोड ही नहीं दिख रहा।
क्या 6 एडिशन हो गए, मैं नहीं चलो मिनॉरिटी में मैं नहीं, बहुत से लड़के खेलते हैं, क्यों नहीं हमें चांस मिल रहा है? मिलना चाहिए ना, क्योंकि ट्रू हम भी पाकिस्तानी हैं, कहीं ना कहीं एंड ऑफ द फील हम लोग सर फील कर जाते हैं कि कोई ना कोई मसला है। अब वो क्या मसला है भाई? हमारी परफॉर्मेंस देख लें, हमारी फिटनेस देख लें, हमारा टैलेंट देख लें। देखिए ना, अगर अनूप रवि नेशनल एयरलाइन को रिप्रेजेंट करने वाला सिंध की बी टीम में भी जगह नहीं बना पा रहा। साजिद खान साहब, आपके शागिर्द यहाँ पे बैठे हुए जो मुल्क छोड़ने की बातें कर रहे हैं, जरा आप तो पहले ही जा चुके हैं, जरा बताएं तो सही। देखिए, ये पाकिस्तान अंडर 19 खेला है, फर्स्ट क्लास खेला और बेहद इंतहास ने कारकर्दगी दिखाई है। हमारी खुशकिस्मती हमारे पीआई के पास ग्रेट मोइन खान, सरफराज, जावेद कदीर, अनूप रवि, अनिल निर्भर जैसे विकेट कीपर पीआई के पास मौजूद थे और मौजूद है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कल प्राइम मिनिस्टर साहब आम पब्लिक कॉल लेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब एक दफा फिर रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते डिपार्टमेंट खोल दें। डिपार्टमेंट बंद होंगे तो बहुत से लोग, जैसे ये अनूप रवि कह रहे हैं, बहुत से लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वर्ल्ड साजिद भाई, अच्छा चलिए डिपार्टमेंट से हटके मैं बात करता हूं। सुनिए साजिद भाई, अगर मैं डिपार्टमेंट से हटके बात कर रहा हूं, जो 12 टीमें, 6 एक सूबाई टीम हो गई और उनकी बी टीम हो गई। अगर अनूप रवि बी टीम में, यानी आप 2 विकेट कीपर ही शामिल नहीं कर रहे, आप सारी टीमें उठा के देखें, उनके साथ 2 विकेट कीपर, एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर होता है कि कहीं कोई इंजरी हो जाए तो फिर उस सूरत में लिया जा सकता है। तो आप तो ये भी नहीं कर रहे, तो फिर कर क्या रहे हैं यहां पर? तो आप तो उन 12 टीमों में भी इंसाफ नहीं कर रहे शायद। नहीं कर रहे हैं, 100% नहीं कर रहे। सिंध के मौजूदा कोच, मेरे दोस्त, बेहतरीन दोस्त बासित अली साहब आजकल वीडियो पैगाम दे रहे हैं। हम आजकल लड़कों के वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्ड में मौजूद होगा कौन से प्लेयर के साथ नाइंसाफी की, कौन से प्लेयर के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जिन प्लेयरों को मैंने देखा 2 साल पहले, उनको टीम में आज रखिए। बासित अली साहब, आप क्रिकेट में 25 साल से मौजूद हैं, आपकी कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। मेरिट का आपने कत्ल कर दिया, सिंध की कारकर्दगी सवालिया निशान बन के सामने आ गए। मेरे दोस्त होने के बाद ये नहीं है उनका क्रिटिसाइज करूंगा। जब मैं और सईद आजाद कराची से खेलते थे, सही कराची की कभी भी ऐसी कारकर्दगी नहीं रही। और कराची की कारकर्दगी में बड़ा अहम रोल होता है जब किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। वो इंसाफ कर रहे हैं। अनूप की बात में वजन है, लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला। सिंध की बात करूं, क्या कोयटा की फैसल इकबाल की बात करूं, फैसल इकबाल को क्या हक पहुंचता है? आप अनूप को कहने, अजीम गुम्बन को कहने के लिए जाके हैदराबाद के लिए आप कोचिंग करो, वहां कोचिंग की जगह खाली। ये तमाम चीजें जब हमारे पास तजिए के लिए आती हैं, दुख के साथ कहना पड़ता है, अफसोस के साथ करना पड़ता है। सिलेक्टर तो आप बन जाते हैं, सिलेक्टर पे आप मेरिट पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो सिलेक्ट पे जब मेरिट पे काम नहीं करेंगे तो ये चीजें आपके नीचे लेवल पे होगी, तो ऊपर तो उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा लेवल पे लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी है। जब आपके चीफ सिलेक्टर साहब पिंडी के लोगों को तरजीह देंगे और 2 लोग जो सिंध से ताल्लुक है सिंध के लोगों को तरजीह नहीं देंगे, तो ये चीजें नजर आएंगी। तो दुख से कहना पड़ेगा मेरे भाई, खुदा का खौफ करो, अल्लाह को जवाब देना। मेरिट ठीक है साजिद भाई, एक सेकंड रुकिएगा। साजिद भाई, अनूप, मैं क्योंकि कल के मैच पे भी मुझे छोटा सा एक सजेशन लेना है। ये आपका कैमरा है, आप अपील कर सकते हो, आप पाकिस्तानी हो, मेरे मुल्क में बसने वाला हिंदू, ईसाई सब पाकिस्तानी है और जो टैलेंटेड है उसकी जगह बनती है। ये नेशनल टीम है, ये आप हमारे नेशनल हो। आप अगर कोई अपील करना चाहते हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से, 1992 वर्ल्ड कप के हीरो से, इसमें कोई शुबा नहीं है, उन्होंने बहुत सच्चाई के साथ क्रिकेट खेली है। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप मुल्क से छोड़ के ना जाएं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, पहले ही जा चुके हैं बहुत लोग। सर मैं सिर्फ इमरान खान सर से ये कहना चाहता हूँ कि हम जितना हमें उनके बारे में पता है कि वो फाइटर्स को बहुत लाइक करते थे, तो सर मैं एक सोल्जर हूँ और मैं हर सिचुएशन के ऊपर खेलने की बिल्कुल 100% दे सकता हूँ अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए। और प्लीज़ सर, अगर हो सके तो मुझे चांस दें, इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। आपका ये पैगाम जो है, ये हम कोशिश करेंगे कि मेट्रो 1 न्यूज़ की इंतजामिया पूरी कोशिश करेगी। यहाँ पे ये सबका मुल्क है, जो टैलेंटेड है उसका मुल्क है। अगर बाकी टीमों में 2 विकेट कीपर दिखाई दे रहे हैं तो फिर सिंध की बी टीम में 2 विकेट कीपर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? और दूसरा ऑप्शन है कौन आपके पास? जरा ये भी आपको जरूर देखना होगा। और कहीं ये दिल में चीज़ नहीं आना चाहिए कि मुझे किस वजह से, मैं ये दोहराना नहीं चाहता हूँ, ये चीज़ पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी है, इसको हमने डिस्कस नहीं करना है। और अमित साहब, आपने ये एक मैसेज डाला था हमारे ऑल आउट प्रोग्राम पे, मैंने आपका जवाब आज लेके दिया और बड़ी डिटेल के अंदर लेकर दिया, तो फिर मेरे ख्याल में आपको मिल गया होगा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता हूँ और मैं कुछ चाहता हूँ मैं भी एज अ मिनॉरिटी कुछ अपने वतन को दूँ, अपने वतन को कुछ ऐसा करके दूं ताकि आने वाली जितनी भी मिनॉरिटीज़ बच्चे हैं वो देख के और इंस्पायर हो। सर हमारे पास ग्राउंड्स एक है KGA, जहाँ हम काफ़ी क्लियरेंस है,
जॉनथन है, अमित है, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और लड़कों को ला रहे हैं। तो हमारे पास सर बहुत दानिश कनेरिया के कोच थे भरत भाई, क्या नाम था? मोहिंदर कुमार कुमार भी करते हैं, लेकिन सर उनकी तो एज हो गई है ना, वो वैसा, लेकिन और लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं जिनके नाम लिए ना, ये मेहनत कर रहे हैं और हमारे पास टैलेंट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही हूँ, बहुत टैलेंट है, लेकिन सर बात ये है ना कि कोई चांस नहीं। 6 एडिशन हो गए सर, मेरे को एक अकलियती बच्चा नहीं दिखा। चले मुझे छोड़, मैं बात करूंगा अनूप, आपसे और भी बात करूंगा। सईद रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी पैगाम देख लिया होगा, ये भी आगे बढ़ेगा। अनूप रवि, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, ऑल आउट का आप हिस्सा बने। वैसे ऑल आउट जाना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं सर, ये पाकिस्तानी है, अगर ये टैलेंटेड हैं और इनकी जगह बनती है तो फिर कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन जो लोग भी कर रहे हैं इस चीज़ का एहसास ज़रूर करें। जिस तरह अभी अनूप रवि बात कर रहे हैं कि मैं मुल्क छोड़ के जाने की बात कर रहा हूँ, तो फिर ये कोई अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। एक हमें मिडिल ऑर्डर बैटिंग दिखाई नहीं दे रही ओडीआई क्रिकेट के अंदर। अगर हमारे खिलाड़ी जाना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी होगी। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।